Hi friends, this is Mayur. You're watching The Objective Journalist. It's been a while since we posted our last video. All we'll say that we are a little disheartened, demotivated because हम जो रिस्पॉन्स चाह रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के लिए डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स टू गिव यू गुड कंटेंट अनफॉर्चुनेटली वो इतना खास नहीं है। खैर हम यहाँ कोई रोना धोना नहीं करना चाह रहे, लेकिन हमने ये बात इसलिए की है बिकॉज आज हम जिस इंसान की बात करेंगे हिज लाइफ हिज ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन they mirror us, not just us, but it mirrors the struggles of crores of people across the globe. So before we get on to that, please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. दोस्तों जब 83 फिल्म आई थी और एज ए क्रिकेट फैन एंड क्रिटिक तो हमें तो फिल्म काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म का जो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस थी दैट वाज नॉट सो ग्रेट। और I think कहीं ना कहीं the if I would say the failure of 83, if I could say that, तो उसने हमारे एक क्रिटिक्स हो चाहे वो क्रिकेट फैन हो तो उनके जहन में एक डर पैदा कर दिया है। और अक्सर ये माना जाता है कि क्रिकेट और बॉलीवुड दे आर द टू बिगेस्ट पैशंस ऑफ दिस नेशन, जो कि अभी भी सच है। लेकिन देयर इज नो गारंटी कि अगर आप कोई फिल्म क्रिकेट को लेके या किसी स्पोर्ट्स पर्सन पे बनाओगे दैट इट विल बी अ सक्सेस। फिर ऐसे टाइम पे एक फिल्म आती है जिसका नाम ही है कौन प्रवीण तांबे, सो दैट बेसिकली ट्रांसलेट्स टू हु इज प्रवीण तांबे। खैर जो आईपीएल फैंस है तो वो तो जानते हैं कि प्रवीण तांबे हिज क्लेम टू फेम इज दैट ही मेड हिज आईपीएल डेब्यू, इंडियन प्रीमियर लीग डेब्यू, जो कि इंडिया का प्रीमियर T20 टूर्नामेंट है। सो ही मेड हिज डेब्यू इन आईपीएल एट द एज ऑफ 41, और उसके बाद ही हैड 2-3 सक्सेसफुल सीजन, देन ही ऑल्सो प्लेड फॉर सम अदर टीम्स। So basically कौन प्रवीण तांबे is the story of as the title suggests, लेकिन फिल्म की शुरुआत में ये कहा गया है कि this is based on true events but this is no biography या documentary। तो जाहिर है जो डायरेक्टर साहब है जयप्रद देसाई और जो स्क्रीन प्ले राइटर है किरण यज्ञो पावित, आई होप माफ करना इफ आई डिडंट गेट द प्रोनाउंसिएशन राइट। सो डायरेक्टर और राइटर जो है उन्होंने शायद काफ़ी क्रिएटिव लिबर्टी ली है टू मेक दिस फिल्म। सो बट यही है कि आई थिंक ये फिल्म हमें सोचने में मजबूर करती है कि अगर आप दुनिया भर में देखें किसी भी स्पोर्ट्स में एंड स्पेशली इन टीम स्पोर्ट्स, तो हमेशा जो जगह होती है स्पॉट्स इन प्लेइंग 11 हो या इवन इन द स्क्वाड, जो 15 का स्क्वाड है। अब तो खैर कोविड में स्क्वाड बढ़ जाते हैं, लेकिन इट्स हर एक के नसीब में नहीं होता कि वो अपने देश के लिए खेले और अपने किसी भी स्पोर्ट्स में। तो यहाँ तो ऐसा है कि प्रवीण तांबे का तो कोई पूरे फिल्म में ये सपना ही नहीं है कि वो इंडिया के लिए खेले। बस ये वो जनाब है जिनका क्रिकेटिंग करियर इट बेसिकली काइंड ऑफ आई वुड से इट पिक्ड अप ओनली आफ्टर द एज ऑफ 30। सो दिस फिल्म इज बेसिकली अबाउट हिज ट्रायल्स, हिज स्ट्रगल्स, प्रवीण तांबे टू अचीव हिज ड्रीम। और उनका जो सबसे बड़ा सपना है तो वो तो सिर्फ ये है कि वो एक न एक दिन मुंबई क्रिकेट टीम के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेले। तो जैसा ही क्रिकेट फैन सब जानते हैं, रणजी ट्रॉफी इज द प्रीमियर फर्स्ट क्लास कॉम्पिटिशन इन इंडिया। सो प्रवीण तांबे का जो कैरेक्टर है दैट्स प्लेड बाय द डिपेंडेबल श्रेयस तलपड़े। और फिल्म का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो उसकी वो जर्नी है, और जहाँ पे वो हमें ये जताती है कि कई बार स्पेशली चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो या एनी पर्सन इन वॉक ऑन लाइफ, जब हम यंग होते हैं तो वी हैव अ ड्रीम, और अक्सर लोग दे ड्रीम हाई कि मतलब मानो ऐसा हो कि मतलब जैसे हमें माउंट एवरेस्ट अचीव करना हो। लेकिन लाइफ इज सच, डेस्टिनी इज सच कि वो चीज अचीव करना बहुत हर एक के नसीब में नहीं होता है। एंड इट्स कि जो जिनके ऑब्वियसली जिनके टैलेंट है और जिनका लक है, ओनली अ सिलेक्टेड पीपल गेट टू प्ले फॉर इंडिया, मैं कहूँगा। सो सल्यूट टू आई वुड से द डायरेक्टर, द राइटर, कि उन्होंने एक ऐसे आदमी की फिल्म बनाने की सोची who's not even a great player, he's never played for India। हाँ, उनका जो बड़ा सपना था मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेलना, वो जरूर पूरा हुआ। लेकिन दैट्स द हार्टनिंग थिंग ऑफ दिस फिल्म। ये फिल्म हमको जताती है कि किस तरह इन अ नेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, जहाँ पे मैं अज्यूम करूंगा नॉट एवरी ऑफ देम बट मे बी शायद जो क्रिकेटिंग पॉपुलेशन होगी वो कुछ लाखों में या करोड़ों में होगी। और डिस्पाइट सो मेनी टीम्स, लेकिन जस्ट टू गेट इन टू अ स्टेट साइड वो खुद ही इतना डिफिकल्ट है। सो इंटरनेशनल क्रिकेट ऑब्वियसली प्लेइंग फॉर योर कंट्री, वो तो एक अलग बड़ा सपना हुआ। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म कि किस तरह एक आदमी है जो कभी
उसने एक जिद पकड़ ली कि बस एक ना एक दिन, अब उसके लाइफ में उसके साथ जो भी अप एंड डाउन होता है, ही जस्ट एंड्योर्स ऑल ऑफ दैट एंड ही टेक्स थिंग्स इनटू हिज स्ट्राइड. यस, ही इज डिसअपॉइंटेड, नेचुरल है अगर जब आप बार बार रिजेक्ट होते हो. और स्पेशली बिकॉज एक एज स्पोर्ट्स ऐसा है कि नॉर्मली आप देखें इन अ स्पोर्ट लाइक क्रिकेट, सो यूजली द मोमेंट यू क्रॉस 30, तो फिर अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो आपको टीम से बाहर कर दिया जाता है. और यहाँ पे ये जनाब है जिसे कहेंगे कि इनका जो करियर एक अपलिफ्ट हुआ, वो तो बेसिकली नॉट अपलिफ्ट तो खैर बाद में हुआ था, लेकिन या हिज करियर, ही गॉट एन करियर अपलिफ्टमेंट एट द एज ऑफ 41 जब उन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू किया था फॉर राजस्थान रॉयल्स. और उससे पहले की जो इनकी स्ट्रगल रही है जस्ट टू गेट इनटू द मुंबई साइड, मतलब आईपीएल तो ऑब्वियसली जो मैं कहूंगा एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी थी फॉर प्लेयर्स लाइक प्रवीण तांबे, बट ऑब्वियसली जो उनका मेन सपना था कि मुंबई के लिए खेलना, और उस जर्नी में जो इनके स्ट्रगल्स है तो वो इस फिल्म में जो दिखाए हैं, आई वुड अज्यूम लॉट ऑफ इट इज ड्रामा, बिकॉज फिल्म शुरुआत में कहा है कि दिस इज नॉट अ बायोग्राफी, but that still strikes a chord, with I would say crores of thousands and thousands of players, who are just trying to get into this into their respective state Ranji teams. और प्रवीण तांबे जी की जो कहानी है, ऑब्वियसली ये इमीडिएटली हमें ग्रेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट जैसे पद्मकर, शिवलकर और या फिर राजेंद्र गोयल, तो ये दो ऐसे बड़े नाम थे रणजी ट्रॉफी सर्किट के जिन्होंने कभी भी इंडिया के लिए नहीं खेला, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया हैड ग्रेट बॉलर्स लाइक बिशन बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, तो इन्हें कभी मौका नहीं मिला. सो ऑब्वियसली प्रवीण तांबे का तो यही था कि बस मुझे मुंबई के लिए खेलना है. तो शुरुआत में आई थिंक थोड़ा डेट्स को लेके और टाइम को लेके, चाहे वो प्रेजेंट डे हो, थोड़ा आई थिंक आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है. तो मैं कमी तो नहीं कहूँगा, बट थोड़ा हाँ ये है कि विश द अर्ली पार्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले स्पेशली जो अप एंड डाउन डायरेक्टर ने किया है, तो उसको थोड़ा शायद बेटर मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज इट स्ट्रेचेज अ लॉट. और थोड़ा लगता है कि आपको याद करना पड़ता है कि अरे भाई आज कौन सा, इज इट प्रेजेंट डे है या ये बातें कुछ 5 साल की पुरानी है. बट अदरवाइज आई वुड स्टिल से इट्स लार्जली वेल रिटन स्क्रीन प्ले, वेरी एंगेजिंग स्क्रीन प्ले. क्रेडिट देना पड़ेगा जो स्क्रीन प्ले राइटर है किरण को. और इट्स लार्जली ड्रिवन बाय द आई वुड से द मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस ऑफ श्रेयस तलपड़े. और श्रेयस ही हिमसेल्फ इज 46 ईयर ओल्ड, तो जाहिर है उनका अगर आप करियर देखें, शुरुआत में उन्होंने 1-2 फिल्म अच्छे की थी, और उसके बाद ऑब्वियसली ही हैड हिज लो फेजेस, और वो शायद ऑब्वियसली ही नेवर काउंटेड अमंग द स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री. और मुझे याद है कुछ साल पहले जब मैं श्रेयस तलपड़े से मिला था, देयर वाज अ सर्टेन फ्रस्ट्रेशन जो हम बातें कर रहे थे. ही wasn't really blaming anyone, but it's normal for an artist, especially for an actor, जिसके पास टैलेंट है, लेकिन अगर उससे वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन हर एक एक्टर आफ्टर ऑल एक एक्टर भी इंसान है, तो उनके चेहरों में वो दिखती है. तो आई थिंक दैट श्रेयस इज ओन फ्रस्ट्रेशन, मुझे लगता है ओन स्ट्रगल्स हैव हेल्प हिम टू प्ले दिस कैरेक्टर विद कन्विक्शन. और वही खूबियत है इस फिल्म की, ही इज द लाइफ एंड सोल ऑफ दिस फिल्म, बिकॉज चाहे वो फिजिकल स्ट्रगल हो या फिर इमोशनल स्ट्रगल एंड द फ्रस्ट्रेशन ऑफ जो प्रवीण तांबे ने महसूस की होगी, तो वो हमें बिल्कुल पर्दे में देखने को मिलती है थ्रू द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑफ श्रेयस तलपड़े. और ये पहली बार नहीं है दैट ही इज प्लेइंग अ क्रिकेटर. अगर आपको याद हो, उन्होंने नागेश कुकनूर की फिल्म एक बार जो कि काफी वेल अक्लेम्ड फिल्म थी, वहां तो खैर उन्होंने, दैट वाज अ फिक्शन फिल्म, और वहां पे उन्होंने एक डेफ एंड म्यूट क्रिकेटर का कैरेक्टर प्ले किया था. यहाँ तो खैर ऑब्वियसली इट्स बेस्ड ऑन अ रियल पर्सन. और बस ये है कि मे बी शायद लॉट ऑफ द स्ट्रगल्स इन दिस फिल्म कुड हैव बीन ड्रामेटाइज्ड, लेकिन जिस अंदाज से उसे पर्दे पे दिखाया गया, दैट इमीडिएटली स्ट्राइक्स अ कॉर्ड विद मिलियंस ऑफ पीपल. आई वुड से नॉट जस्ट एस्पायरिंग क्रिकेटर्स या स्ट्रगलिंग क्रिकेटर्स, बट पीपल अक्रॉस ऑल वॉक ऑफ लाइफ. आई थिंक जो प्रवीण तांबे की कहानी है, तो ये हमें जताती है कि हमें जिंदगी में जरूरी है, मतलब जरूरी नहीं कि हर एक को कोई एक सबसे बड़ा मुकाम अचीव करना है. और कई बार ये होता है कि बस हम अगर हम अपने गोल्स, ये नहीं कहूँगा कि यू सेट स्मॉल गोल्स, बट कई बार आई वुड से छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें खुशियाँ मिल सकती है. और इस फिल्म में यही दिखाते हैं कि किस तरह, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट ही प्लेड फॉर ही मेड हिज आईपीएल डेब्यू एट 41, और उसके बाद जाके जो उनका बड़ा सपना था मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेलना, वो भी पूरा होता है. तो ऑल दो जो सीन्स है ये काफ़ी अच्छी तरह से निकल के आते हैं. और एक खूबी है फिल्म की, इसके एंड खासकर जो क्लाइमैक्स है, इट इज़ नॉट वन विच इज़ फिल्ड ऑफ गूज बम्स. मतलब आपको देखने में लगेगा कि ये तो बस जैसे ही कोई बस नॉर्मल मैच हो रहा है, बट जो बंदा जिसने सिमिलर स्ट्रगल फेस की है या फेस कर रहा है, तो दे विल डेफिनेटली रिलेट टू द स्ट्रगल, आई वुड से टू द फ्रस्ट्रेशन, टू द पेन,
एंड देन आई वुड से एक कहूँगा एक कैथार्टिक इफेक्ट कि इतने सालों की स्ट्रगल के बाद और तब जाके वो अपने मंजिल पे पहुंचते हैं। वो मंजिल कोई इतनी एवरेस्ट नहीं है, बट अगर आप प्रवीण तांबे की नज़र से देखें तो दैट इज सिग्निफिकेंट। सो आई थिंक दिस फिल्म रिमाइंड्स अस कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक कोई अपने कंट्री के लिए खेलेगा स्पोर्ट्स, बट इवन इट्स इवन अ बिग अचीवमेंट टू इवन गेट टू प्ले फॉर योर होम स्टेट। तो वो कभी भी किसी स्पोर्ट्स पर्सन को भूलना नहीं चाहिए। तो आई थिंक स्पोर्टिंग जो इस फिल्म का जो मैसेज है वही है, इट्स नेवर गिव अप। और जो श्रेयस तलपड़े का मैं कहता हूँ जो नेवर से डाई एटीट्यूड, प्रवीण तांबे का जो नेवर से डाई एटीट्यूड है, तो उसे बहुत ही बखूबी तरीके से श्रेयस पर्दे पे दिखाते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मे बी दिस इज परहैप्स श्रेयस तलपड़े's फाइनेस्ट परफॉर्मेंस। और मैं दुआ करूँगा कि जब कम नेक्स्ट ईयर जब अवार्ड सीजन आएगा, so people do consider this performance by Shreyas Talpade as Praveen Tambe. I personally feel it is definitely worth the praise. And Shreyas is not alone in terms of good performances. उनका साथ दिया है seasoned actor आशीष विद्यार्थी ने, who's playing the role of seasoned coach विद्याधर परडकर। शायद क्रिकेट फैंस जानते होंगे, या जो डायहार्ड क्रिकेट फैंस है या जर्नलिस्ट है। मिस्टर परडकर इज ऑल्सो he was also the bowling coach of Indian speed legend जहीर खान। सो ऑब्वियसली मिस्टर परडकर वो उनकी ज़िंदगी में, प्रवीण तांबे की ज़िंदगी में शुरू में नहीं आते, बाद में आते हैं। और देयर इज अ स्लाइट टेंशन बिटवीन द कोच एंड द प्लेयर, और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बट ऐसा नहीं है कि परडकर इज अ नेगेटिव, ही इज ट्राइंग टू स्कैटल प्रवीण तांबेज एम्बिशंस, ऐसा नहीं है। बल्कि आई थिंक बहुत ये जो कोच और प्लेयर का जो रिलेशनशिप है, तो उसे बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। और जहाँ पे ये आई थिंक प्लेयर को बाद में जाके एहसास होता है कि जो कोच ने उन्हें सजेशन दी थी, अगर आप प्रवीण तांबे वॉज नॉट अ स्पिनर, ही स्टार्टेड ऑफ एज अ मीडियम पेसर। वो तो जो परडकर साहब थे जिन्होंने उन्हें सजेस्ट किया था कि यू स्विच टू लेग स्पिन फॉर योर ओन गुड। लेकिन शुरू शुरू में वो इस एडवाइस को लेते नहीं है, और बाद में जाके उन्हें इसका पछतावा होता है। सो ये जो एक मैं कहूँगा एक केमिस्ट्री है, एक बिटवीन परडकर एंड श्रेयस तलपड़े, एंड द नेचुरल केमिस्ट्री बिटवीन श्रेयस तलपड़े एंड आशीष विद्यार्थी, दैट्स आई वुड से दैट्स ब्यूटीफुल। और आशीष विद्यार्थी इज अ सीजन एक्टर, और उनकी परफॉर्मेंस वो भी काफ़ी मैं कहूँगा लाजवाब है। अब इसके अलावा इस फिल्म में कोई विलन तो नहीं है, लेकिन जैसा हमने 83 में देखा था कि एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट था हु इज ऑलवेज क्रिटिकल ऑफ द इंडियन टीम एंड देयर चांसेस। तो यहाँ पे तो वो तो खैर सच्चाई थी। यहाँ मे बी शायद दिस इज अ जो रजत सन्याल है, इट कुड बी अ फिक्शनल कैरेक्टर दैट्स प्लेड बाय पारमब्रता चैटर्जी। सो सन्याल इज जो वो पहली बार प्रवीण तांबे को मिलते हैं एक मैच में, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ही हैज अ सर्टेन डिसलाइक। उसका एक जेन्युइन कारण भी है, वो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा। बट सो ऑल थ्रू आउट, मतलब चाहे इसे नसीब कहो या हो, कि मतलब ही कीप्स पॉपिंग अप इन प्रवीण तांबे's लाइफ। और ये तो नहीं कहूँगी कि वो इंसल्ट करते, लेकिन हाँ उन्हें थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। बट फिल्म के एंड में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया कि किस तरह रजत सन्याल जो है, कि वो कहते हैं कि शायद मतलब मेरा इनका जो रिलेशनशिप रहा है और जो मैंने इनकी आलोचना की इतने सालों से, मे बी दैट्स डाउन टू माई ओन फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू बिकम अ क्रिकेटर। तो कई बार वो होता है कि अगर आप खुद एक ड्रीम अचीव नहीं कर पाते हैं, और अगर बाद में जाके आप बस उस ड्रीम के बारे में आप जर्नलिज्म करते हैं, तो इट्स अ नेचुरल थिंग, ये थोड़ा वो आता है। बट इसको ऐसा डिमोनाइज नहीं किया गया, मैं कहूँगा जो रजत सन्याल का कैरेक्टर है वो है। बट द परफॉर्मेंसेस ऑफ श्रेयस तलपड़े बैक्ड बाय आशीष विद्यार्थी, पारमब्रता चैटर्जी, एंड ऑल्सो आई वुड से द वेरी मैच्योर्ड परफॉर्मेंस ऑफ अंजलि पाटिल, शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। यहाँ पे वो प्रवीण तांबे की वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही है। और ऑब्वियसली इस फिल्म के अंदर जो फैमिली एंगल है, तो उसे भी अच्छी तरह से दिखाया गया है। जो फैमिली स्ट्रगल्स हो, फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे प्रवीण की विथ हिज वाइफ अंजलि पाटिल, प्लेड बाय अंजलि पाटिल, या फिर जो उनकी माँ एज प्लेड बाय छाया कदम। सो ऑब्वियसली जाहिर है, अगर एक लो एक स्ट्रगलिंग फैमिली है, इकोनॉमिकली वीक फैमिली है, उस फैमिली में अगर जो एक ब्रेड विनर है, और वो अगर सिर्फ मतलब करियर से ज़्यादा, अपने प्रोफेशनल करियर से ज़्यादा अगर वो क्रिकेट पे ध्यान देता है, तो जाहिर है वो टेंशन होगी। तो इस फिल्म में ऐसा दिखाया है कि जो प्रवीण के भाई है, तो आई थिंक, आई डोंट नो ये जेन्युइन है कि नहीं, पर जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर, प्रवीण के जो भाई है बड़े भाई है, उन्होंने काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया उनके करियर में। सो आई थिंक द ओवरऑल आई वुड से वेल एक्टेड, लार्जली वेल रिटन, डायलॉग्स भी अच्छे हैं, इम्पैक्टफुल है, नॉट ओवर द टॉप, but they
दे क्रिएट द, आई वुड से जो डायलॉग्स है, दे क्रिएट द राइट इम्पैक्ट, वेरी सटली मैं कहूँगा. और डायरेक्शन इज गुड, और परफॉर्मेंसेज आई थिंक आई एम सॉरी बट आई एम बिगिनिंग टू रिपीट माई सेल्फ. बट फिल्म के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वही जो इसका लास्ट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स है. अगर मैं कमज़ोर कड़ी कहूँगा शायद, जिसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, वो है शुरुआत में जो थोड़ी बहुत डायरेक्शन है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू प्रेजेंट डे या पास्ट का है. तो थोड़ा बहुत आई थिंक आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये प्रेजेंट डे है कि ये पहले का है. बट अदरवाइज इट्स लार्जली आई वुड से इट्स अ वेल मेड फिल्म, इट्स अ वेल थॉट आउट फिल्म. और जो इसका मैसेज आता है, नेवर गिव अप, सो दैट कम्स आउट आई वुड से सीमलेसली. और ये कहूँगा जो श्रेयस तलपड़े का जो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस है, तो वो इस फिल्म को इट मेक्स एन एब्सोल्यूट मस्ट वॉच. सो ऑल साइड एंड डन, आई थिंक बस आई थिंक कुछ महीने पहले जो हमने फेसबुक पे एक राहुल द्रविड़ का एक कई साल पहले का एक इवेंट था, और जहाँ पे उन्होंने बात कही थी कि उनकी अगर आइडल की बात करें तो उन्होंने किसी बड़े क्रिकेटर का नाम नहीं लिया जैसे सचिन हो या गांगुली, लेकिन उन्होंने प्रवीण तांबे का नाम लिया था. और ऑब्वियसली वो राहुल द्रविड़ की स्पीच देख के हमारे आंखों में आंसू आ गए थे. और फॉर्चुनेटली फिल्म में हमें आई थिंक वी वर नॉट दे क्राइंग बाय द बकेट्स. बट ये कहूँगा जैसे प्रवीण तांबे की जो स्किडिश लेग ब्रेक्स है, तो उस तरह हमारे भी कुछ थोड़े बहुत आंसू निकले. एंड जो राहुल द्रविड़ ने एक एक शब्द कहा था, और वो ये फिल्म देखने के बाद हमें बिल्कुल यकीन हो गया कि वाई प्रवीण तांबे इज एन आइडल फॉर राहुल द्रविड़. और मैं बस ये कहूँगा कि प्रवीण तांबे इज नॉट जस्ट एन आइडल फॉर राहुल द्रविड़, बट ही इज एन आइडल फॉर काउंटलेस ऑफ पीपल, स्ट्रगलर्स अक्रॉस द ग्लोब. और ये हमें इंस्पायर करते हैं कि चाहे कुछ भी हो तो हमें अपना जो पैशन है, और प्रवीण तांबे की जो जर्नी उसका मेन वही है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं क्रिकेट नहीं छोड़ूंगा. सो ऑल साइड एंड डन, आई थिंक हम इस फिल्म को देते हैं 5 में से 3.5 स्टार. अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन. एंड अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर.